पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि कानूनों के लिए सीधे तौर पर अकाली दल को जिम्मेवार ठहराया है। सिद्धू ने कहा है कि जिस समय कृषि कानून बनाए गए थे उस समय अकाली दल एनडीए का हिस्सा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए फर्द को अनिवार्य किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ऐसे नियम थोपकर एक देश दो बाजार का सिस्टम लागू कर रही है। अपने ट्विटर हैंडल से मंगलवार को सिद्धू ने 2 ट्वीट किए हैं। यह मुद्दा उठाते हुए लिखा है कि खरीद से पहले FARD की अनिवार्य मांग के संबंध में केंद्र सरकार के आदेश पंजाब के सामाजिक आर्थिक ताने बाने के खिलाफ है। जानबूझकर एक राष्ट्र दो बाजार बनाना, क्योंकि ये आदेश केवल APMC मंडियों के लिए मान्य है जहां खरीद MSP पर होती है, न कि निजी मंडियों के लिए। इससे पहले सिद्धू ने ट्वीट किया है कि पंजाब की 1/3 भूमि पर पट्टे पर खेती की जाती है, जिनमें से कई मौखिक अनुबंध है, साझा मुख्तियार है। खाते के कारण हमारे राज्य के कई हिस्सों में कोई स्पष्ट भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कई भूमि मालिक विदेशों में रह रहे हैं और बहुत सारे भूमि रिकॉर्ड कानूनी विवादों के अधीन है। सिद्धू ने आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार का मंसूबा पंजाब के MPSP सिस्टम को बर्बाद करना है। उन्होंने केंद्र के नेशनल सैंपल सर्वे 2012-13 का हवाला दिया है, जिसमें कहा है कि देश में 24% खेती ठेके पर की जाती है। ये ठेके अलिखित और मुख्य जुबानी है, इनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। सिद्धू ने आरोप लगाया है कि केंद्र के उक्त फैसले के कारण पंजाब के 25 से 30% किसानों को पैसा नहीं मिल सका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार निजी मंडियों को बढ़ावा देने के लिए यह कानून लाई है। किसान अडानी अंबानी को फसल बेचे तो फर्ज जरूरी नहीं है, लेकिन सरकारी मंडी में फसल बेचने पर सारे कागजात जरूरी है, क्योंकि किए गए हैं। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से राजकुमार की ये रिपोर्ट। प्रेस के भैन भरावां नूं इत्थे आउण ते PPCC वालों निघा स्वागत। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम है कि मैं डंके की चोट के उत्ते, इट इज़ विद कन्विक्शन दैट आई से, इट इज़ विद क्लैरिटी दैट आई से कि केंद्र के 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल हैं। अज सच सारे के सामने रखूं तो पता लग जू कि किसानों का गुनाहगार असल दे विच कौन है। यह भी पता लग जू कि पर्दे के पिछे गेम की चलती सी ते अज पर्दा फाश भी कर। मैं क्यों कहना कि यह जनक ने, इन्होंने बी लाया इन्होंने काले कानूनों का, कि इन्हों का आइडिया सी और केंद्र की मोदी सरकार को यही लैके गए। पहला इन्हों पंजाब च लागू किया गया, फिर मोदी सरकार को पूरे देश में लागू करवाए। आई से कैटेगोरिकली मैं तथ्य पेश करदा। 2013 में एक सैपरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट विधान सभा दे विचों पास करवा के लागू किया गया। उसकी नोटिफिकेशन हुई एंड द पर्सन जिन्हें पटल के उत्ते विधान सभा दे रखिया वॉज नन अदर दैन प्रकाश सिंह बादल। ये उसकी ऑफिशियल उदों की कॉपी है। जे कहो तो मैं पढ़ देना। The Punjab Contract Farming Bill 2013
2013 मानयोग स्पीकर हुण मुख मंत्री जी पंजाब ठेके के आधार पर की जाने वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करना। मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल श्रीमान जी, मैं ये पंजाब ठेके के आधार पर की जाने वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करना। दिस इज बॉट एंड नोटिफाइड इन दी पंजाब विधान सभा 2013। यदि नींह उस कानून ने रखी और हुण मैं ये कहना कि वो पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 आत्मा है ते 3 काले कानून मोदी सरकार द्वारा पास किए हुए शरीर ने। ये जड़े 5 मुढ़ले सेलीएंट फीचर्स ने मैं तुहानूं पढ़ के सुना देना। इस कानून विच किते भी MSP की गल नहीं की। कि कॉरपोरेट किसान की फसल MSP तो घट खरीद नहीं सकता। उन्होंने पूरी तरह आधार दिता गया कि वह MSP तो थले खरीद लवे, मार्केट तो घट खरीदण का लाइसेंस एक तरह का। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सब तो वड्डी गल देखो जिथों इन्हां दी इंटेंट, इन्हां दी नीयत और मंशा साफ हुंदी है, वो ये है कि 108 फसलों का शेड्यूल लाया गया नाल। 108 फसलों का जिहड़े MSP दीयां गल्लां करदे ना अज, 108 फसलों का शेड्यूल नाल लाया गया। जिन्हां नूं जोड़ दिता गया एक्ट दे नाल ते MSP तो भी घट रेट उपर खरीदिया जा सके। होर ते होर जड़ियां 2 MSP वालियां फसलां ने, झोना ते कणक, वो भी शामिल की। ये उसदी कॉपी है भाई। कणक ते झोना जी दी प्रोक्योरमेंट सेंटर की सरकार करती है। उदों भी थले रेट के उत्ते, उदों भी थले रेट के उत्ते किसान तो फसल खरीदी जा सके और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सके। तुम देखो मेल जोल देखो। कदे कदे मैनूं लगता है कहते ना 9 मास का रिश्ता है, एक मूँह 2 अखां आई है मनदा। नंबर 2, जिहड़ा डिस्प्यूट होगा, कोई भी डिस्प्यूट फार्मर का ते कॉन्ट्रैक्ट फार्मर का या बायर का, इट विल बी सैटल्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी SDM। ते करनाल वाले SDM ने की किया तुहानूं पता ही है। कोई जवाबदेही नहीं, ब्यूरोक्रेसी। ये नंबर 2। नंबर 3, किसान कोलों कोर्ट जाने का हक खो लिया गया। यू हैव नो राइट टू गो टू द कोर्ट्स इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। एक कानूनी अधिकार संविधान ने दिता इस एक्ट दे विच। जिस तरह तुसी सारिਆਂ ने जानू हो, तुसी ये पूरी तरह खोया। कानून पाड़न वाले, जिहड़ा संविधान पाड़न वालियां ने संविधान की उलंघना भी की। नंबर 4, रिकवर्ड एरियर्स एज लैंड रेवेन्यू। कि जे कोई पैसा खड़ा किसान दे वाल, उसकी फर्द ते दर्ज हो लाल अखरां च। जिदा ही फर्द के उत्ते दर्ज हो, ना वो लोन लै सकता, ना वो फसल बेच, ना अपनी जमीन बेच सकता। तो जे किसान ने ओदी कोई
ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5000 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪਾਸਡ ਇਨ ਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਤਰਕ ਨਾਲ, ਲੌਜਿਕ, ਆਈ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜੁੜਵਾਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਊਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ of the law that they passed in 2013। यही लेके गए, इन्होंने पास कराया। एक मुंह दो अखां भी कह सकते हैं। ताई मैं कहना इन्होंने बड़ा फ्रॉड दुनिया जमे नहीं, सानी नहीं कोई मुंड बनिया इन्होंने किसानी मारन का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂ ਭਈ ਇਹ ਸਕੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂ। ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਕੋਇਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਦਲ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਕॉन्सेप्ट बादलों का। नंबर 1, there is no MSP guarantee on this in this act। section 2 part B ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ। no MSP guarantee, section 5, this is 1, no MSP guarantee। Number 2, dispute settlement by bureaucracy, section 4/4। Number 2, dispute settlement by bureaucracy, section 14, center by। Bar of jurisdiction of civil court, section 26, किसान नू सिविल कोर्ट जान दी आदत कोई इजाजत नहीं है। That right is taken away from him। Against the constitution, against the spirit of the constitution, impinges and impedes on the spirit of the constitution। जिन्होंने constitution फाड़िया उन्होंने तो यही उम्मीद सी। Bar of jurisdiction of the civil court, section 19, same, center दा कानून। Number 4, amount due from the farmer recovered as arrears of land revenue, फर्द दे उत्ते दर्ज। सेक्शन 6 बादलों का एक्ट 2013 का। फार्मर अपनी जमीन बेच नहीं सकता, फार्मर अपनी जमीन के उत्ते लोन नहीं ले सकता। अमाउंट रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, सेक्शन 14 पार्ट 7, सेंटर। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड एग्रीमेंट विल बी रजिस्टर्ड विद हिम। बनना चाहते सी किसानों रजिस्टर होगा है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, सेक्शन 4 पार्ट 1। सेंटर दे लॉ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, सेक्शन 12। नंबर 6, फार्म सर्विसेज, बीवी
ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੂ। Farm services will be provided by the buyer, section 2 part B and 8। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸੀਡ, ਫੀਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਡਿਕਟੈਟ ਦੇਗੀ। ਡਿਕਟੈਟ, आई कॉल इट डिक्टेट। हुकूमत स्थापित करती, वर्चस्व स्थापित करता इन्होंने एक दो बंदियां दा, पंजाब दे रूहानी किसानां, जिहदे बिना असीं जिंदगी सोच नहीं सकते। बाबे नानक ने जिन्हां दी किरत साडे लड़ लाई, गुलाम बनाने की कोशिश की इन्होंने। मैं कहना फार्म सर्विसेज सेक्शन 2 पार्ट D and 10 सेंट्रल लॉज। पीरियड ऑफ एग्रीमेंट 7वां पॉइंट, 1 क्रॉप सीजन to 3 years, एक क्रॉप सीजन 3 साल का। सेंट्रल लॉज पीरियड ऑफ एग्रीमेंट 1 क्रॉप सीजन to 5 years। मतलब छापिया होया उदा ही फड़ के टक टक कार्बन कॉपी। माड़ियां इन्ने साल बीत गए, माड़ी मोटी किते तिल मात्र चेंज सजा सुजा वाली गल। सेक्शन 8 सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। देखो किदां APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਊ। डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड मतलब मंडी 'ਚ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਫਸਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ MSP ਦੀ। डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्शन 5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ। ਸੇਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਪਾਰਟ 1 ਐਂਡ 9 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ ਕਿੱਤੀ ਅੱਤ ਚੱਕਦੀ, ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਤੇ ਰੱਬ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, SDM ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਟ ਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 32 no suit or other legal proceedings shall lie against any person which is done in good faith under this act। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਖੀ। Central laws, no suit, protection of action taken in good faith under this act, section 18। Section 18, counter check it, anybody do it। Number 10 penalties, ਇਹ ਚ ਬਾਦ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਚ ਬਾਦ ਲੱਗੇ। ਪੈਨਲਟੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, 1 month imprisonment, fine 5,000 to 5 lakhs, section 25। penalty, central laws, fine section 14/2/2।
मोदी सरकार दे एक्ट का नाम रखा था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये प्राइस अश्योरेंस किहदे लिए है भाई? ये प्राइस अश्योरेंस सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए। ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट्स बिजनेस। ये धंधा करने वाले लोग ही बना सकते। धंधा बिजनेस इन्होंने फार्मिंग सैक्टर जी कली मुनाफे जाती सी वह भी बिजनेस बना लिया। मित्र प्यारिओ, फार्मरां नूं अज की डेट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ते अडानी नूं स्टोरेज दे लई ते मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मैं कैटेगोरिकली स्टेट। इत्थे ते मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। उन्होंने कहते हैं तू FCI मार उत्ते कर्जा चढ़ावांगे उत्थे साइलो बना। जे 25% तेरी स्टोरेज होगी तेनू 100% का पैसा देना। ये इंसाफ है? ये संविधान है? ये कानून है? हुण मैं इन्होंने बड़े राजपाश ऑल पार्टी मीटिंग हुई। मित्र प्यारिओ, सारिया पार्टियों को बुलाया गया थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रेजोल्यूशन पिया 3 फार्म लॉज का। और मैं थोड़ा इन्हों की मोडस ऑपरेंडाई दस रहा। मोडस ऑपरेंडाई ये कितना फंक्शन करते। मोडस ऑपरेंडा है सुखबीर ने विड्रॉ की। इन्हें पूछ लो। Minutes of the meeting. Sukhbir Singh Badal favored the ordinances, opposed the resolution, arguing that there was nothing wrong in the ordinance, describing the ordinances as pro-farmer and aimed at encouraging competition. Let him deny it. On record. On record. फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसा कीतियां, सोले गाए आनी सी। जो इन्हों के कानून फोटो स्टैट ला के छापते लेके ये गए सी छण भाई सोले तो गाने ही सी। वाह जी वाह, छेने फड़े टक 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 सोले गाए। फिर प्रकाश सिंह बादल साहब ने वीडियो अपलोड की। देख लो, थोनू दिखाऊंगा अज क्यों भी है वो प्रोजेक्टर आओ थोनू दिखाऊंगा। भजन नहीं दिंदा अज। भज मित्रा भज किधर भजदा, भजन नहीं दिंदा। फिर 3 सितंबर को सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपनी वीडियो अपलोड की। 7 सितंबर को हरसिमरत बादल ने अपनी वीडियो अपलोड की। तो राजदीप सरदेसाई वाली इंटरव्यू कट के देख लो की बोलती है। यानी मैं शुरू तो ही कानूनों के हक च। ये फार्मर खिलाफ ने उन्होंने समझ नहीं आई। हाँ जी, दसा दिन की हो गया है जेड़ा पब्लिक प्रेशर सी कि इस्तीफा देता मजबूरी च। फिर कहा कि भाई ये रेजिग्नेशन मिनिस्ट्री जो है NDA चो नहीं है। वाह, अल्फाज याद कराऊं, अल्फाज। ये रेजिग्नेशन मिनिस्ट्री जो है NDA चो नहीं है, NDA चो। एवं थोड़ा ना एक मुंह दो अखा ने, एवं थोड़ा ना 9 मास का रिश्ता है। हाँ जी, फिर देखा भी भाई तो निकल नहीं दिता कोई। फिर कोड़ किले वांग रंग बदल गया। कोड़ किला देर लाता, ये पहला बदल। Have you seen the weathercock? देखिए वो हवा
ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਟੁਕ 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 ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ऐसे कैटेगोरिक यथार्थ के तरह से खड़ा होकर देना। फिर 26 सितंबर ਨੂੰ डेटा ने मेरे को 17 तो बाद 26 सितंबर ਨੂੰ अकाली स्क्विट एंडी पीपी जी ਨੂੰ मैं पूछना चाहना ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ आई एम सेइंग इट साइन ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कोई डिनाई करे तो मैं ठा करता प्रूफ दूं टक चक। नंबर 2 जिदन ऑर्डिनेंस पास हो दूजा साइन उत्थे होया। नंबर 3 जिदन बिल पास हो उदन तीजा साइन कैबिनेट। हुण तुसी वीडियो देखो जी, फिर मैं अगले पड़ाव पे आवांगा। वीडियो लाओ जी, 3 मिनट थोड़ा मैं लेना चाहना बेशकीमत। किसान ही नहीं है, सारे टैक्स रेट है। किसान कितने मर्जी हिंदुस्तान फसल बेच सकन तो अपना भाव से मिल सकन। तो आज मैं एक्ट बनाया है, एक्ट कला जिसका नाम ही एक्ट तुम देखोगे, एक्ट का नाम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट। फार्मर की जी जित है बेचन की जो सौखा करना एक्ट बनाया गया। तो मैं भी अपने तरफ पार्टी का स्टैंड क्लियर किया कि आज जो एक्ट है आप कोई MSP रोकने वास्ते या कोई MSP खरीद रोकने वास्ते या अपने MSP को भाव बंद करने वास्ते करनी जानना तो बयान भी दिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि कभी हो नहीं सकता कि MSP जी को गल बने। जिस करके मैं पंजाब के लोगों की अपील करना उन्होंने बेनती करना कि ये दोहरा प्रापिता जोड़ा है ये दूसरी पार्टियां करती हैं कि एक प्रापिता है कोई शरारत नहीं। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਖਮਾੜ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ खजलवार करने वास्ते भ्रम पैदा करने वास्ते की कुछ पंजाब से इन्होंने ऑर्डिनेंस हमारे देखा है सारे के सामने। जब बादल साहब ने एक किसान पक्षी कानून बारे जब लोगों को कहा कि इन्होंने विरोधियों के गलों से आके तुम गुमराह ना हो ये बारे जो भ्रम लेखा फैलाया जा रहा है असं अपने मंडी एक्ट है वो लागू रहूगा कि गल ऑर्डिनेंस लियाने नहीं चाहिए सी। इस एक्ट में 4 चीज़ां उन्नी गाली का मैंने पूछा गया कि इस ऑर्डिनेंस में की है डॉक्टर साहब लगे है जी पलटू कंपनियां आ जानियां जी लुटे गए मारे गए प्राइवेट आ जाऊगा। इस एक्ट में 4 चीज़ां चार ही चीज़ां जी एक्ट के पढ़ोगे। एक है ई ट्रेडिंग की इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तुम कर सकते हो। एक है डायरेक्ट मार्केटिंग जो एक्ट तुम पंजाब अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया कि डायरेक्ट मार्केटिंग कोई मंडी आने के बाद कोई मर्जी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है।
तीजा है कि प्राइवेट मार्केट हो सकता है। 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ये सारा ही मुद्दा जाऊगा। प्लीज एक्ट पढ़ लो, प्लीज उत्ते जाके पता कर लो एज पोलिटिकल पार्टन, क्योंकि तुम बहुत मैं तो रिस्पेक्ट करता जाखड़ साहब को, मैं समझा कि एग्रीकल्चर से बड़े मार है, पर जिवें क्वेश्चन कर रहे हैं, जिवें भाषण कर रहे हैं, मैनू थोड़े शक होता है कि जे अपनी नॉलेज को सही तरह तो वरतन तो पॉजिटिव भी कुछ चीज आ सकती है, पर जान के डिसइनफॉर्मेशन देनी इट इज वेरी अनफेयर। ऑर्डिनेंस विच कई ऐसी शक्ति है जो पंजाब के किसान या आम किसानों के मन च है। इस ऑर्डिनेंस के तिने ऑर्डिनेंस के सब तो वध असर जे है वो पंजाबियों से, पंजाब किसान से है। For Bahadur, the big question is why did it require the bill to be brought to Parliament for you to resign? The ordinance came out weeks, months ago. Why didn't you resign then in protest against what you are now calling our anti-farmer bill? First of all, Rajdeep, I am not calling it anti-farmer, it's the farmers who are calling it that. So let's get that clear. किसान यूनियन ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। किसान कितने मर्जी हिंदुस्तान फसल बेच सकन ते अपना भाव के मिल सकन ते आज एक मिनट अगले पार्ट ते आना, लेट मी फिनिश इट। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ। It was called Punjab Settlement of Agriculture Indebtedness Act 2016 was passed by Badal government in March 2016. District level ਦੇ ਉੱਤੇ agriculture debt settlement forum ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ state level ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ settlement ਦਾ forum ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। डिस्ट्रिक्ट फोरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਔਰ ਸਰਵਿੰਗ ਜੱਜ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਫੋਰਮ will consist of 1 chairman, retired judge of the High Court and 2 members. Despite the fact that the bill was passed in March 2016, no action was taken by the Badal government for the next 6 months. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚਸਵ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
चेयरमैन लाए, कोई तनख्वाह नहीं दी, कोई होर थल्ले अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई बंदा नहीं रखा, ते एक आने का कर्जा माफ नहीं किया, एक आने का कोई सैटलमेंट नहीं। किसानां दीयां अखां 'च घट्टा पाउण नूं, उन्हां नूं लुभाउण नूं, ते मैं तुहानूं इहदे नाल कहना एक पाई का कर्जा माफ नहीं किया। ते मित्र प्यारिओ, एक एक दिन की एड RTI है 1 करोड़ 17 लाख, ये सिर्फ प्रिंट मीडिया है, 5 माफ नहीं की, 5। ते एक दिन की एड ये RTI है 1 करोड़ 17 लाख, एक दिन की कर्जा, एक आना रुपया तो बहुत ज्यादा है, आना माफ नहीं किया। ते मतलब ये तुसी हिसाब ला लो, रेडियो के उत्ते अड्ड होगी, फलानी थां दे उत्ते अड्ड होगी, न्यूज़ चैनलों के उत्ते अड्ड होगी, तुहानूं पता ही है। करोड़ां रुपये लोगों के खर्चे, उन्होंने टैक्सां के खर्चे एडां वास्ते, ते आना माफ सिर्फ धूड़ पाउण नूं किसानां दीयां अखां दे विच। हुण मैं इस मोडस ऑपरेंडी तो बाद ये जदों समझ गए भी किसान साडे खिलाफ ने, ये सेंटर की सरकार कोल मोदी जी कोल गए, उन्होंने कहा सानू तुसीं थोड़ी देर की मोहलत दिओ, महाराज सानू साल 1.5 साल दिओ, असीं फिर गुमराह गुमरू करके घटा घुटा पा के झूठ फरेब करके फिर आके थोड़ी गोदी च बह जाए। ये क्लीयर है, मतलब ये क्लीयर है। तो मैं थोनू कहना चाहना कि ਜਿਹੜੇ इंडेटेडनेस की गल करते सरदार मनमोहन सिंह ने 78,000 करोड़ कर्जा माफ किया। पंजाब सरकार की इंटेंट भावें आप कुछ भी कह लीए, पर 5,800 करोड़ उन्होंने माफ किया। इन्होंने 5 की हो तो मैंने दसन 520 करोड़ हो लेबर का, लैंडलैस लेबर का वो हुण कीता। एक कांग्रेस है जड़ी APMC मंडियां लेके आई, जड़ी MSP लेके आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस लेके आई, फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस लेके आई, कवरिंग 67% ऑफ द पुअर ऑफ इंडिया। ये PDS सिस्टम कांग्रेस ने बनाया। वो जिहड़ा कांग्रेस का सिस्टम बनाया होया सीगा, पंजाब ने उहदे बहुत बड़ा योगदान पाया। पानी कर, कर्जे के उत्ते ट्यूबवैल है, फिर झोना पा, लेकिन इन्होंने अखां च घटा पा के तुसीं ये वेखो 67% तो हुण रिकमेंडेशन है शांता कुमार कमेटी की कि 67% तो जिहड़े तुसीं गरीबां नूं ये दिंदे हो PDS, ये 40% कर दो। तुहाडे कोल किहड़ा डाटा है भाई? तुसीं कित्थों इस कनकलूजन ते पहुंचे भी 27% गरीब घट गए? हाँ, आ देख लो जी, इसका पूरा प्रूफ लोक सभा की कुर्सी थी। हुणे किसानां नूं 1.25 साल 1.5 साल की मोहलत लैके आया किसानां नूं मूर्ख बनाउण दी। वोटां बटोर के बैक टू मोदी, इनडायरैक्ट पूरे देश च कानून लागू कराने मोदी नाल। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज नूं ते सुखबीर बादल चलिया दिल्ली नूं बंद पार्लीमेंट च। यही कानूनों के नीति निर्माता ने, यही इन्हां दा मोडस ऑपरेंडी है, अख च घटा पाउंदा। I rest my case and I request you कि मुद्दों को डिफलैक्ट करने का मौसम चल रहा है, मैं मुद्दों ते खड़ा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮੂਰੇ ਟੋਏ ਸਬਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਚਲੇ ਵਰਕਰਸ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਬੇਟਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਅੱਖ 'ਚ ਘਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੇਪ ਭਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ आगे सवाल आप पूछ जितने डॉक्यूमेंट जितनी आरटीआई जो भी आपने पेश किया सब कुछ पब्लिक डोमेन में है आपकी रिसर्च टीम ने काफी काम किया लेकिन सवाल ये है कि कई और पार्टी भी हैं जो दावा करती हैं कि किसानों की वो बात रख रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंट ये सब बातें पहले क्यों नहीं किसी ने उठाई ये भी अपने आप में सवाल है हजूर एक मिनट कुलजीत अब बिल्कुल सही कहा हजूर किसने वॉकआउट किया था 2013 में ये कानून लागू क्यों नहीं हुई फिर सबने वॉकआउट किया विधानसभा में से सबने उठाई तभी तो लागू नहीं हुए इसका इससे भी ज्यादा विरोध हुआ तब सबसे पहले तो कांग्रेस ने उठाई सबसे पहले कांग्रेस ने ही आवाज उठाई ऑर्डिनेंस होने के बाद पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई जंतर मंतर पे उठाई राहुल जी ने सबसे ज्यादा उठाई पूरे देश में हर जगह पे पूरे देश में मौका में रैली की हर जगह पे हाँ जी जी विचार चल रहे हैं वो मीडिया थ्रू थोड़ा दसा साडा कोई चोन प्रचार है तो दसो साडा विचार चल रहा है मित्र प्यारिया और वो असी कदे मीडिया के थ्रू नहीं दसते पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी पार्टी लीडरशिप हाँ जी एक मिनट यार एक मिनट यार ऐसा नहीं इस इशू के उत्ते मेरा बेनती है इस इशू पे नहीं ना मेरी किसान अंदोलन से कृषि कानून ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ एक मिनट हजूर मैं जवाब दूंगा डोंट डाइवर्ट नहीं किसान यार मैं दूंगा ना जवाब किसान जत्थेबंदियों की मांग पर पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी बात खत्म अगला सवाल तुसी पूछो जी मित्र प्यारे कौन लड़दा आया हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ ਲੈਣਾ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਰਕ ਦੇਖ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤੱਕ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯੂ ਸਿਮਿਲਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ let me answer him. Can't comment on it, brother, sister. Next question. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। सिद्धू साहब कल कैप्टन साहब का परसों स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन जो है वो पंजाब से बाहर जाकर किसान करो। तो हर्षदीप कौर ने भी प्रतिक्रिया दी है कि कैप्टन सरकार जो है अर्थव्यवस्था खराब कर रही है, ना कि किसान खराब कर रहे हैं। The answer is the same. Can't comment on it, brother. Thank you.